नमस्कार दोस्तों। आज एक नई कहानी, नया प्रसंग। एक लेखक है और वो अपने कमरे में बैठे हैं। उनका जो अध्ययन कक्ष है उसमें बैठकर कुछ लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ मेरा। कितने दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पैसे खर्च हुए, इतना दर्द हुआ। खैर, दूसरा प्रसंग लिखते हैं और इसी साल मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरा ऑफिस कितना अच्छा था, 35 साल से मैं वहाँ काम कर रहा था। इतना अच्छा ऑफिस, इतने अच्छे मेरे सहकारी, मेरे मित्र लोग, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अभी घर बैठना पड़ेगा। वेरी सैड। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, और मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, शायद ये लिखते समय उनके आँख में आंसू भी आ गए। चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई वो। मैं कितना मिस करता हूँ उसे। और एक पॉइंट लिखते हैं, और उनका एक करीबी रिश्तेदार, उनका भांजा, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जा रहा था और कार एक्सीडेंट हो गया। एग्ज़ाम नहीं दे पाया वो। कहाँ तो एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए था, हॉस्पिटल में रहा। तो कुल मिलाकर ये साल बहुत ही ख़राब गया। उनके चेहरे पर एक विषाद, दुख, एक डार्क शैडो वी कैन इमेजिन। और उसी समय उनकी पत्नी आती है और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कुछ गंभीर कुछ लिख रहे हैं, या फिर लिखने के बाद चेयर पे आँख आँख मूंद कर बैठे हैं। तो पत्नी को समझ में आया कि कुछ सीरियस बात है। और बड़ी सुशील और होशियार थी उनकी पत्नी। आध्यात्मिक थी, अच्छी, जप ध्यान अच्छा करती थी, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी, तोते जैसा रटती नहीं थी, चिंतन करती थी। अच्छा, जीवन में अध्यात्म कैसा उतारना चाहिए उसके बारे में उसका हमेशा चिंतन रहता था। तो एक ही झटके में, एक ही नज़र में वो पढ़ लेती है। पति को तो मालूम ही नहीं पड़ता, वो तो बेचारे आँख बंद करके ये जो खराब साल जो हुआ उसके ऊपर ही चिंतन कर रहे, दुखी हो रहे। तो पत्नी ने एक नज़र में पढ़ लिया सब, और उसे भी तो ये सब मालूम ही था। लेकिन लास्ट कमेंट्स पति के पढ़ के कि हाय रे भगवान, कितने निष्ठुर हो तुम। ऐसा भयंकर साल किसी को ना दे, ऐसा भयंकर नसीब किसी को ना दे, ऐसी यातनाएं किसी को ना मिले। तो खैर, बाद में लेखक महाशय कुछ काम के लिए मार्केट जाते हैं, और जब फिर से अपने अध्ययन कक्ष में आते हैं तो ना एक सुंदर गुलाबी पेपर वहाँ दिखता है। और इनकी जो धर्मपत्नी है, सचमुच में उन्हें धर्मपत्नी ही कहा जाना चाहिए, सिर्फ साधारण पत्नी नहीं है वो। तो उनका हैंडराइटिंग बड़ा सुंदर है। तो उसमें कुछ लिखा है, तो बोलते हैं अरे इसने क्या लिखा है यार। तो पढ़ते हैं। तो पढ़ने के बाद वो लिखती है कि किडनी स्टोन की वजह से मेरे पति कितने परेशान रहते थे, कितना दर्द हो रहा था उन्हें, कितनी यातनाएं होती थी। शुक्र है भगवान तुम्हारा,
कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब हमेशा हमेशा के लिए उस दुख से छुटकारा। भगवान तुम कितने दयालु हो। तो ये लेखक महाशय सोचने लगे। खैर दूसरा पॉइंट था कि भगवान, मेरे पति ने 35 साल कड़ी मेहनत की ऑफिस में, ऑफिस के लिए बहुत कुछ दिया। हाँ, उन्हें आपने बहुत अच्छा बॉस दिया, बहुत अच्छे उन्हें वहाँ मित्र दिए, तो भगवान उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सैलरी भी दी। हाँ, लेकिन भगवान एक कंप्लेंट, एक शिकायत मुझे थोड़ी रहती थी कि हमें वो समय नहीं दे पाते बच्चों को, हमको। तो लेकिन भगवान इतना सब अच्छा करने के बाद अभी आपने और अच्छा किया कि अभी रिटायर्ड हो गए वो, अभी हम कुछ तीर्थ यात्रा में जा पाएंगे, कुछ सत्संग में जा पाएंगे, कुछ अच्छी किताबें पढ़ पाएंगे। हमारे पति को भी शिकायत रहती थी, मुझे भी शिकायत रहती थी कि हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता, अभी उन्हें काफ़ी समय मिलेगा। और उनके जो पुराने दोस्त लोग हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके रिलेटिव है, उनके यहाँ जा सकेंगे, उनके साथ फ़ोन पर बातचीत कर सकेंगे। तो भगवान पहले का लाइफ भी बड़ा अच्छा था, उसके लिए धन्यवाद। और अभी रिटायरमेंट के बाद तो और अच्छा होने वाला है, उसके लिए तो और भी बहुत धन्यवाद। आप सोच सकते हैं कि लेखक क्या सोच रहे होंगे अभी। और तीसरा पॉइंट था, और भगवान मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो सास नहीं, मेरी माँ थी वो। और आई विल मिस हर, उसकी जो डेथ हो गई है। लेकिन भगवान मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगी, आपने उसका हेल्थ, उसकी तबीयत आखिरी तक अच्छी रखी। और बिल्कुल अपने होशो हवास में आपका नाम लेते लेते, भगवान आपका नाम लेते लेते उसने प्राण छोड़ दिए। न उसको कुछ कष्ट हुआ, न हमें कुछ कष्ट हुआ। भगवान कितना धन्यवाद दूँ आपको। और वैसे भी 95 उसकी उम्र हो चुकी थी, अब ज़्यादा अपेक्षा तो हम कर नहीं सकते थे। हाँ, अगर सेंचुरी मार ली थी वो तो और अच्छा, हम अच्छा उत्सव करते घर में। लेकिन खैर भगवान, उसके लिए भी कोई शिकायत नहीं। जो दिया वो कम नहीं है। और भगवान ऐसी ही मृत्यु मेरी भी देना भगवान, मेरी वजह से दूसरों को कष्ट न हो। और चौथा पॉइंट था, हाँ, हमारा भांजा, मेरे पति और हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बेटे जैसा ही। क्या ही भयंकर हादसा था भगवान। और आपको कितने कितने धन्यवाद दूँ। इतने भयंकर हादसे में कोई बच सकता है भला? लेकिन आपने उसे बचा लिया है। भले उसकी मेडिकल एग्ज़ाम गई, वो दे नहीं पाया, लेकिन जीवन की एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी है, उसमें तो पास हो ही जाएगा आपकी कृपा से। लेकिन उसको आपने बचा लिया भगवान। तो ये साल भगवान, फिर लास्ट में लिखा, ये साल मेरे जीवन का सबसे सुंदर साल रहा। इसमें मैं समझ पाई कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, बहुत कृपा। शायद मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा साल, और भगवान मेरे पीछे है, भगवान मेरे अपने हैं, ये एहसास देने वाला साल इससे अच्छा और कोई नहीं गया। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप बरसाते रहे। तो दोस्तों, घटनाएं वही सेम थी। लेखक का एटीट्यूड क्या था और उनकी धर्म पत्नी, उनका एटीट्यूड क्या था, हमारा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, आप खुद सोचिए। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझदार है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। न जाने इस वीडियो की किसी को क्या आवश्यकता है।
और आप भी शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।